Assalamualaikum. How are you everyone? I hope you are fine. Okay, सेलर सेंट्रल के जो वीडियोस हैं उनके अबाउट मैंने आपको यही कहा था दैट आई विल प्रोवाइड यू एंड आई होप आपने बाकी सारी वीडियोस देख ली होंगी। पीपीसी, पे पर क्लिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरीवन वांट्स टू लर्न दिस टॉपिक। एवरीवन नोज कि इस एक टॉपिक की जो कॉस्ट है, सॉरी नॉट कॉस्ट बट यूं कहना चाहिए कीमत के, यानी यू कैन अर्न हाउ मच यू कैन अर्न। $450 से लेकर $700 पर मंथ तक लोग पीपीसी से अर्न करते हैं बिकॉज दिस इज सो गुड and so important. Why PPC is so important? Let's just start from the start, and that is here. Okay. सेलर सेंट्रल अकाउंट आपके पास होगा, आपको कोई क्लाइंट दे देगा, आपने खुद एलएलसी बनवाई है और उसके बाद आपने अपना सेलर सेंट्रल जो है वो भी क्रिएट करवा लिया है अपने अकाउंटेंट के थ्रू। आपकी ही क्लास फेलो हैं, उन्होंने माशाल्लाह अभी ही जस्ट अप्लाइड फॉर, ही इज फ्रॉम कोयटा, ही जस्ट अप्लाइड फॉर द एलएलसी थ्रू अस एंड इंशाल्लाह ताला टेक्सास उन्होंने चूज की है और इंशाल्लाह ताला ही विल बी हैविंग विद इन 45 वर्किंग डेज उनके पास उनका पूरा सेलर सेंट्रल आ जाएगा। ही वांट्स टू वर्क ऑन होलसेल। So similarly, if you want to work on your brand itself, आपने खुद काम करना है तो आप जो एलएलसी बनवाएंगे और सारा सेंट्रल आएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप ऐसा भी ये काम कर रहे हैं तो आपका जो अकाउंट है, आपका जो बेसिकली क्लाइंट होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा सेलर सेंट्रल की एक्सेस। ओके, अब आपके पास सेलर सेंट्रल की एक्सेस आ गई। यहाँ आने के बाद आपने ये एडवर्टाइजिंग का मैंने बाकी सारी आपको पुरानी वीडियोस में सिखा दिया है जितना जितना इंपॉर्टेंट था। और इफ देयर इज समथिंग विच इज मिसिंग और देयर इज समथिंग विच आई हैवंट टोल्ड यू, और अगर उसमें कोई प्रैक्टिकली काम करते हुए यू विल फील एन इशू, तो आपको पता है कि आई एम हियर फॉर यू। आप प्रैक्टिकली काम करते हुए मुझसे कुछ भी पूछें, आई विल बी आंसरिंग यू फॉर एवरीथिंग। ओके, तो डोंट यू वरी अबाउट दैट। हाउएवर एडवर्टाइजिंग टैब में प्रमोशंस, कूपन्स, डील्स, ए प्लस कंटेंट मैनेजर एंड कैंपेन मैनेजर, ये सारा कुछ लिखा हुआ है एंड यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली। आई विल टीच यू एवरीथिंग बट here we are going to start from campaign manager. So we are going to click campaign manager and we will be redirecting to a new page which is Amazon ads. You can see यहाँ इसके ऊपर Amazon ads लिखा है एंड न्यू campaign जो है वो हम क्रिएट करेंगे और उसके नीचे चूज योर campaign टाइप आ रहा है। बेसिकली सेलर सेंट्रल की क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग campaigns में हम इस वक्त मौजूद हैं और हम जो है campaign टाइप को चूज करके campaign रन करेंगे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज इस वक्त आपको बताने वाली ये है कि आप अगर देखें तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले, ये तीन तरह की कैंपेन टाइप्स हैं। इसमें नीचे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के नीचे कंटिन्यू लिखा आ रहा है, स्पॉन्सर ब्रांड के नीचे एनरोल योर ब्रांड एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले के नीचे एनरोल योर ब्रांड लिखा है। व्हाट डज इट मीन एवरीवन? आंसर मी। आपके ख्याल में इसका क्या मतलब है? स्पॉन्सर ब्रांड के नीचे एनरोल योर ब्रांड लिखा आ रहा है, स्पॉन्सर डिस्प्ले के नीचे एनरोल योर ब्रांड लिखा आ रहा है, जबकि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के नीचे कंटिन्यू लिखा आ रहा है। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इट मींस ब्रांड रजिस्ट्री। ब्रांड अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड या स्पॉन्सर डिस्प्ले को वो हम टच नहीं कर सकते। अगर हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो हम सिर्फ स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को टच करके कंटिन्यू कर सकते हैं और एक इस कंपेन टाइप को यानी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की कंपेन टाइप को हम जो है वो लेकर चल सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये तीन चीजें प्रैक्टिकली अमेजोन पे कैसे शो हो रही हैं और ये इसका क्या मतलब मैं बताती हूँ। पे पर क्लिक का क्या मतलब था? देखिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ आए, यहाँ कहाँ आपने अमेजोन में लॉग इन किया। अब एक बायर है, ठीक है, आप क्या हैं? एक बायर हैं, आप खरीदने के लिए कुछ आए हैं अमेजोन पे और आप आए जी, ओके, आप अमेरिका के रेजिडेंट है तो यहाँ पर आपकी कोई स्टेट शो हो रही होगी। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे लिखा जी पी पैड फॉर कैट्स, ठीक है, आपको चाहिए थे, आपने यहाँ पे लिखा, आपके सामने ये ओपन हो गया। अब आपने यहाँ पे सर्च किया, आपने देखा, अच्छा देखती हूँ देखती हूँ देखती हूँ, गुड 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 करते करते नीचे आई नीचे आई, और उसके बाद जी इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं उसमें से आपने देखा देखा, इसमें से इतनी देर में तो ये सारी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, आपने जरूर इसमें से कोई ना कोई चूज कर लेना है। आप इतना नीचे कभी भी नहीं जाएंगे और अगर चले भी गए तो इसी पेज पे जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। यानी सेकंड पेज, थर्ड पेज और ये सेवंथ पेज तक का ऑप्शन है, तो यहाँ सेवंथ पेज पे जाना तो समझे इम्पॉसिबल है। ये एक साइकोलॉजी है, हमारे आजकल के बायर्स को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जी
यू नो व्हाट द पॉइंट ओवर हियर इज के जो फर्स्ट पेज होता है ना उस पे अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, तो वी हार्डली वांट टू ट्राई कि हम जो है वो अगले पेज पे जाए। मैं अगर दराज की बात करूं तो मैं भी दराज पे सर्च कर रही हूँ कुछ, मैं कभी भी इतनी आगे जाके उसका चौथा पांचवा पेज नहीं ढूंढूंगी, बशर्ते कि मुझे कोई बिल्कुल ही अच्छी प्रोडक्ट ना लगे। यूजुअली मुझे फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट से पेज से प्रोडक्ट मिल जाती है। तो आप अगर नया ब्रांड है तो आप फर्स्ट पेज पे क्यों शो होंगे? देखें, आपको बीएसआर का कॉन्सेप्ट पता है, बेस्ट सेलर रैंक, यानी आप फर्स्ट पोजीशन पे शो हो, सेकंड पोजीशन पे शो हो, थर्ड पोजीशन पे शो हो, फोर्थ पोजीशन पे शो हो, इट मींस कि आपका बीएसआर अच्छा है। और बीएसआर उसी का अच्छा होता है जिसकी सेल्स अच्छी होती है। इसका मतलब ये है कि आप ये तो पुराने सेलर्स हो गए हैं, या आने के कुछ महीनों के बाद, लाइक अगर प्राइवेट लेबल है तो उसमें 6 मंथ्स कर लें, और अगर होलसेल है तो उसमें भी कम से कम 3-4 मंथ के बाद जाके आपका बीएसआर अच्छा होना शुरू होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप फर्स्ट पेज पे आके बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में बैठ जाते हो। तो फिर आपकी प्रोडक्ट कैसे बिकेंगी? अगर आप नए सेलर हो और आप आए हो और तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा, तो लोगों को पता कैसे चलेगा आप हो? लोग 7th पेज पे भी नहीं जा रहे। हाउ वुड पीपल नो हु यू आर, वेयर यू आर एंड हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स? तो यहाँ आता है कंपटीशन। यहाँ आता है कि जो दिखता है वो बिकता है। जैसे यूट्यूब के ऊपर ऐड आ जाती है अचानक चलते चलते, ठीक है, ऑक्टा एफएक्स की कोई ऐड चलती रहती है, आई डोंट नो व्हाट इज ऑक्टा एफएक्स लेकिन ये ट्रेडिंग ऐप है, लेकिन उसकी ऐड आ जाती है। तो अब मुझे ये टर्मिनोलॉजी ऑक्टा एफएक्स का पता नहीं, लेकिन मैंने यूट्यूब के ऊपर ऐड आती थी तो मुझे इस ऐड से थोड़ा सा आइडिया है कि यार ये क्या चीज है। सिमिलरली हम यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम एड्स आ जाती हैं, तो उस एड से हमें आइडिया होता है कि मार्केट में ये कोई नई चीज अवेलेबल है। जैसे कि इन ड्राइव है, ठीक है, इन ड्राइव आया, स्टार्ट में उन्होंने इतनी मशहूरी नहीं की। इन ड्राइव आपको आपको पता होगा, जैसे उबर है, करीम ऐप, इन ड्राइव है, ठीक है। तो आपकी राइड आपकी चॉइस, तो मीन्स आप पैसे उसमें बिड हुड करते हो, ठीक है। इन ड्राइव इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिडिंग सिस्टम है, वो भी उधर आते हैं। बट कहने का मकसद ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। लिहाजा द थिंग ओवर हियर इज के आपके ब्रांड को नजर आना पड़ेगा फर्स्ट पेज पे। और आप या आप जैसे और सेलर्स जो है वो कैसे नजर आएंगे? जब वो ये स्पॉन्सर करेंगे, ये स्पॉन्सर का वर्ड लिखा होता है, इट मींस दीज पीपल आर स्पॉन्सरिंग ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ताकि हम फर्स्ट पे शो हों। और मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोडक्ट 1000 लोग बेच रहे हैं, तो 1000 लोग जो हैं उसके अंदर से स्टार्ट में मिसाल के तौर पे 10 लोग हैं, तो 10 लोग ही फर्स्ट पेज पे आना चाहते हैं। तो क्या अमेजोन सबको अपॉर्चुनिटी देगा? अमेजोन बेसिकली अपॉर्चुनिटी तो सबको देगा, लेकिन किसने यहाँ आना है, किसने यहाँ आना है, किसने यहाँ आना है, ये सब डिपेंड करता है बिडिंग के ऊपर। यानी एवरीवन पेज टू अमेजोन बट ऑन बिडिंग। बिडिंग क्या होती है आपको पता है? ऑक्शन होता है। ऑक्शन कहते हैं बिडिंग सिस्टम को। आपने एक से पुरानी मूवीज में देखा होगा, जरूर ही देखा होगा, जिसमें कोई बड़ी कीमती घर होता है किसी का, सारी जिंदगी का सासा होता है, दुश्मन आता है और वो उसको बेचने की कोशिश करता है। सब बैठे होते हैं, बिडिंग हो रही होती है जी। घर की कीमत है जी 2 करोड़ रुपया। एक बीच में कहता है 2 करोड़ 50 लाख, वो अगला कहता है 2 करोड़ 70 लाख, फिर कहता है अगला कोई बहुत ही बड़ा बंदा होता है इमोशनल, वो कहता है 4 लाख, 4 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन 5 करोड़, 5 करोड़ 10 हजार, 5 करोड़ 10 लाख, लाइक दिस इज द बिडिंग। तो इसी तरह से यहाँ पर आपने फर्स्ट पेज पे शो होना है स्पॉन्सर में, तो इसके लिए आपको अमेजोन को पे करना पड़ता है। इसको भी पे पर क्लिक भी कहते हैं और इसको बिडिंग भी कहते हैं। पे पर क्लिक का एक और एक्चुअली मकसद जो होता है वो ये होता है, बिडिंग की तो समझ आ गई आपको, कि जो जितना अमेजोन को पे करता है अमेजोन उसको उतना ही ज्यादा एडवांटेज देता है, ठीक है, स्पॉन्सर होने में। लेकिन पे पर क्लिक का क्या मतलब होता है? पे पर क्लिक का मतलब होता है कि ये फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर पे है, इसने कहा कि मैंने अपनी एड स्पॉन्सर किया ताकि लोग क्लिक करें। अब मैंने आके इसे क्लिक कर दिया और मैंने इसे चेक किया, अच्छा ये क्या है क्या नहीं, इसने स्पॉन्सर की हुई थी तो इसको इस एक क्लिक के पैसे पड़ गए हैं। बात समझ रहे हैं? इसने अमेजोन को कहा था मुझे फर्स्ट पे शो करो, मुझे कोई क्लिक करेगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उसने $2 की बिड कर दी कि मुझे $2 जो है ना मैं तुम्हें दूंगा अगर कोई क्लिक करता है। अब देखिए मैंने इस पे क्लिक कर दिया, इसको $2 पड़ गया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, मैंने कहा यार ये नहीं ठीक। अच्छा मैंने स्पॉन्सर, मुझे थोड़ी ना पता है बायर को स्पॉन्सर लिखा हुआ सम अक्सर ही हमें नहीं पता चलता। ये तो अब वीए है ना तो आपको पता है, ठीक है, ये मैं आपको सिखा रही हूँ। एक आम इंसान को नहीं पता ये स्पॉन्सर क्या है। कोई भी बंदा अमेजोन के ऊपर आप उसे, जिसे नहीं पता चीजों का, उसे ओपन करके दें, उसे को चेक करो, वो कभी भी नहीं देखेगा ये स्पॉन्सर क्या है क्या नहीं। आपको भी पहले नहीं था पता, मैंने आज बताया, ठीक है, ये मैंने पहले डिस्कस किया होगा। लिहाजा आई एम लाइक अ बायर, आई एम गोइंग टू क्लिक इट, आई एम गोइंग टू ओपन इट एंड आई एम गोइंग टू चेक इट। मुझे पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस चली जाऊंगी। अब इसने भी स्पॉन्सर की थी, मिसाल के तौर पे इसने एक क्लिक का अमेजोन को $1 देना, वो इसको पड़ गया, इसने अब अमेजोन को $1 देना है,
ठीक है। तो अब वी आर जस्ट लर्निंग, दैट्स वी आर क्लिकिंग। अदरवाइज एक 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 क्लिक के इसको पैसे पड़े हैं जिन्होंने स्पॉन्सर लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड पे पर क्लिक। एक क्लिक का पे करें। कौन पे करेगा? सेलर पे करेगा, जो इसका ये ब्रांड है। बायर को इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें इससे कोई मसला नहीं। ये स्ट्रेटेजी है सेलर्स की कि जी उसका ब्रांड जो है वो 7वें पेज पे पड़ा है, किसी को क्या पता, वो थोड़े पैसे लगा के फर्स्ट पेज पे आ गया, अच्छी प्रोडक्ट है, बिकेगी। ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट होगी तो बिकेगी, क्यों नहीं बिकेगी। स्पॉन्सर्ड एड्स जो होते हैं वो इवन बेस्ट सेलर्स में भी चले जाते होते हैं, जितना पैसा फेंके। तो अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की जो टाइप है ना, जिसको हम सीखेंगे वो ये है कि आपने क्लिक किया, कोई भी प्रोडक्ट को सर्च किया, और ये जी वन बाय वन हॉरिजॉन्टल यहाँ है, नेक्स्ट यहाँ है, ये है। अगर मोबाइल में ओपन करेंगे तो ऊपर नीचे शो होता है, तो दिस इज कॉल्ड कि आपकी प्रोडक्ट स्पॉन्सर है। ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। उसके बाद आता है स्पॉन्सर ब्रांड। व्हाट डज इट मीन? देखिए आपको नजर भी आ रहा है, ये ऑरेंज है ना, ये ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। तो यहाँ पे जैसे ही आपने इस प्रोडक्ट को क्लिक किया और इसको सर्च किया था टाइप करके, तो ये देखिए आपके सामने ये ब्रांड आ रहा है। ये इस ब्रांड की मशहूरी है कि ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड का क्या नाम है? वैल्यू पैड। ठीक है, इसका ब्रांड का नाम है वैल्यू पैड। वैल्यू पैड ब्रांड में ये प्रोडक्ट भी है, ये प्रोडक्ट भी है, ये प्रोडक्ट भी है। तो ये ब्रांड की एडवर्टीजमेंट है, ब्रांड की मशहूरी है। यहाँ पर ब्रांड की मशहूरी नहीं, यहाँ प्रोडक्ट नजर आ रही है। लेकिन इस ब्रांड ने कहा कि मैंने अपने आप को मशहूर करना है, इसने ब्रांड रजिस्ट्री करवाई हुई है, जिसकी वजह से इसने ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर खुद को एडिट किया और अपने आप को शो किया। फिर स्पॉन्सर डिस्प्ले आता है। ये क्या होता है? जैसे ही आपने ये वाली कीवर्ड टाइप किया, उसको सर्च किया, उसके बाद आप नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, तो ऐसे आपको दिखता है, साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या? बेस्ट पेट सप्लाई डिस्पोजेबल पपी पैड्स फॉर पपीज। तो ये स्पॉन्सर भी लिखा हुआ है। तो ये जो साइड पे डिस्प्ले आ रहा है ना, चलते चलते आपको अचानक ऐसे ये देखिए 14% ऑफ का डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्सर डिस्प्ले। ठीक है, तो ये और ये हम स्टार्ट करेंगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट से। आई होप आपको यहाँ तक सारी बात समझ आ गई है। अच्छा, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, हम बिल्कुल स्टार्ट से बेसिक से जाएंगे ताकि आपके लिए आसानियां पैदा हों और आपको चीजें आसानी से समझ आए। ठीक हो गया? अच्छा जी, सो व्हाट वी विल डू इज कि हमने सबसे पहले जो है वो कंपेन टाइप चूज की थी पीछे। ठीक है, जो कि हमने चूज की थी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आ गया, क्लिक कंटिन्यू करने के बाद आ गया हमारे पास कंपेन नेम। ये कंपेन नेम है, कोई भी आप नाम इसको यहाँ पे दे सकते हैं। ज्यादातर रिकमेंडेशन होती है कि आपकी प्रोडक्ट का नाम हो, जैसे कि पी पैड फॉर कैट। ठीक है, कैट्स। और साथ में टारगेटिंग टाइप हो। टारगेटिंग टाइप क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताती हूँ, फिर मैं यहाँ के री एडिट करूंगी। अच्छा, कंपेन नेम हो गया। कंपेन नेम जब आपका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपने नेक्स्ट आना है, दैट इज हेयर स्टार्ट। ठीक है, कि आपने स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट क्या डालनी है। फॉर एग्जाम्पल आज 6 सितंबर है, तो 6 सितंबर से इसको स्टार्ट किया और इसकी जो एंड डेट आती है, वो एंड डेट जो है वो अब हमने डालनी है। अच्छा, एक मजे की बात बताती हूँ, मैंने पीपीसी पे पहले भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मुझे ना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था वो। इसलिए क्योंकि जब मैंने स्टडी किया था, एज ऑल ऑफ यू नो, कि मैंने खुद जो है वो अनेबलर से स्टडी किया था, तो हमारे सर ना वो ही वाज लिटिल लाइक वो चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। उनका टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा टफ था ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मुझे उस वक्त अभी बिल्कुल समझ नहीं आई थी। हाँ, वो उनको री वॉच करके अंडरस्टैंड करके मैंने सीख लिया, और देन आई स्टार्टेड ऑफ कोर्स टीचिंग द सेम स्ट्रेटजी एज सर डिड। बट लेटर ऑन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हुई कि मैंने काम किया क्लाइंट्स के साथ, खुद कंपेन्स रन की। तो फिर मुझे अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो मिली और मुझे उससे आइडिया हुआ, और इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्रेश बताऊंगी। यही वजह है कि पीपीसी को पढ़ाने में, आपको वीडियोस प्रोवाइड करने में जो है काफी टाइम लग गया, क्योंकि मैं हरगिज आपको आधा अधूरा इल्म नहीं देना चाहती थी। मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, मैं चाहती थी कि जब हम ये करें तो अच्छे से करें, बिकॉज इस एक स्किल की जो प्राइस है ना वो $450 से $700 तक है पर मंथ। लोग इतना पैसा लेते हैं पीपीसी का। तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बड़ी परफेक्ट वे में पीपीसी पढ़ाऊं, या यूं कह लें कि हम मैं आपको जो कंपेन्स हैं वो बड़े परफेक्ट तरीके से पढ़ाऊं, ताकि आपको कल को आसानी हो। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने आपको जो है वो मतलब लाइक आई एम
today I'm recording this for you because now I have the time and now I have all the data together. I have just gathered it, और अब मैं इसलिए आपको इसके ऊपर जो है वो चीजों को समझाने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह व ताला। अच्छा जी, एक सेकंड रुकिएगा। ओके सो हाँ, तो हम कहाँ थे? लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन या। ओके, तो आपने स्टार्ट डेट जो है वो डाली, एंड डेट कोशिश करें ना डालें, आप कभी भी उसको स्टॉप कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप एंड डेट डाल भी दें तब भी आप कभी भी जो है ना वो कंपेन स्टॉप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जैसे 6 सितंबर से फॉर एग्जांपल यूजुअली जो होती है ना कंपेन आपको अच्छा रिजल्ट देती है अगर आप 7 दिन पे लगाएं और 8वें दिन पे चेक करें। जैसे 6 है ना, तो 6 को अगर आपने स्टार्ट की 6 7 2 3 4 5 6 7 और 13 तारीख को आप जो है वो चेक करें कि आपके क्या रिजल्ट्स आए हैं। 1 2 3 दिन में रिजल्ट्स नहीं आते, ठीक है? तो दिस इज अ गुड स्ट्रेटेजी विच आई एम टेलिंग यू एंड दिस रियली वर्क्स। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगी भी कि जरूरी नहीं कि आपने अगर जो एंड डेट है वो अगर आपने एंड डेट जो है वो रखी हुई है फॉर एग्जांपल 13 तारीख, तो जरूरी नहीं कि 13 तारीख को ही आप एंड करेंगे। आप इसको पहले भी स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं एंड डेट नहीं डालती, ठीक है? आई डोंट पुट द एंड डेट, ठीक है? इसकी वजह यह है कि आई जस्ट रिमेम्बर इट। मैंने अपने पास लिखा होता है कि जी मैंने फलां कंपेन फलां तारीख को चलाई है, जैसे 6 सितंबर को, तो एंड मैंने इसको जो है 13 को करना था, तो मैंने ये सारा डाटा अपने पास रिटर्न में लिखा होता है, जिसका मैं आपको भी कहती हूँ you should have that written things in you। okay, तो ये बात आ गई। अच्छा, मार्केट प्लेस या इंडिया आई ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरा सेलर सेंट्रल आई टोल्ड यू दैट दिस इज फॉर इंडिया। तो आप जो भी मार्केट चूज करेंगे, जिसका भी सेलर सेंट्रल आपने बनाया होगा, फॉर एग्जांपल यूएसए है तो वो एलएलसी यूएसए की होगी, सेलर सेलर यूएसए का होगा, या यूके का अगर आपने यूके में करना है तो वो यहाँ पर आपकी वही मार्केट आ रही होगी, ठीक है? यहाँ पर डॉलर लिखा होगा, ठीक है, और आपका डेली बजट लिखा होगा। अब ये डेली बजट जो आपको यहाँ पे लिखा होता है ना, ठीक है, ये देखिए उसने आपको बताया भी, लेट्स स्टडी इट। कहता है कि अमाउंट दैट यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन दिस कैंपेन ईच डे डेली, इफ कैंपेन स्पेंड्स लेस देन योर डेली बजट द लेफ्ट ओवर अमाउंट कैन बी इंक्रीज्ड योर डेली बजट अप टू 25% ऑन द अदर डेज ऑफ द मंथ कैलेंडर। वो बेसिकली कहता ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लगाया जी 2 रुपए पर डे, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है? तो अब ये देखो साथ में मुझे कह दिया कि आपका मिनिमम बजट जो है ना वो 50 है। डॉलर्स के अंदर जो होता है ना वो कम होता है, पैसों में आपको पता है वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। तो उसने पहले ही मुझे बता दिया कि 50 रुपए कम अज कम आप डेली के लगाओ, ठीक है? मैं 50 लगा दिए। अब 50 है तो ये जो 50 है ना, ये ऐसे नहीं कि मैंने लगा दिया तो खत्म हो जाएगा। ये वही वाली बात है जो मैंने अभी सिखाई है कि जब कोई आएगा आकर मेरी स्पॉन्सर्ड एड पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो ये 50 रुपए में से जितने मैंने कहा है कि आप यूज करो, 50 टोटल है। और इस एक ऐड को क्लिक करने का मैंने कहा कि मेरे से आपने $1 लेना है या ₹1 लेना है, तो इसका ₹1 मेरे से कटेगा जैसे ये क्लिक होगा। 50 में से 49 रह जाएंगे। मेरी पॉइंट समझ आई? नहीं आई तो पीछे जाएं और दोबारा मेरी बात समझें, यानी कि वीडियो को स्टॉप करें, पीछे करें और दोबारा सुने। मैंने सिर्फ इतना कहा है आपको कि आपने टोटल जो बजट है ना वो 50 रुपए रखा अगर दिन का, तो यहाँ पर एक दफा क्लिक होने का 50 रुपए नहीं उड़ जाने आपके। यहाँ पर जब आपने क्लिक करना है तो फिर आपके एक क्लिक की बिडिंग अलग होती है कि आप उसको बताएंगे, वो नीचे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल इस पे एक क्लिक करने का मैंने ₹1 लगाया था, तो 49 रुपए पीछे रह गए मेरे पास। और एग्जाम्पल करें, दिन में मेरे पास किसी ने भी आकर 5 क्लिक किए तो मेरे तो ₹5 लगे। दिन का मैंने 50 रखा था पर मेरे 5 लगे, मेरे पीछे कितने बच गए? ₹45 बच गए। तो वो ₹45 जो है ना वो आगे चले जाएंगे, जाहिर है वो मेरे तो बैलेंस है ना। अच्छा, उसके बाद टारगेटिंग टाइप आती है। टारगेटिंग टाइप का क्या मतलब होता है? ऑटोमेटिक टारगेटिंग एंड मैनुअल टारगेटिंग। इसका क्या मतलब है? ऑटोमेटिक टारगेटिंग इज द वन जो सजेस्ट की जाती है कि आप ऐसा करें कि amazon को अलाउ करें कि वो आपकी ये जो भी कोई आपकी लिस्टिंग है उसमें आपका टाइटल है, उसमें आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसमें आपके डिस्क्रिप्शन है, amazon यहाँ से आपके कीवर्ड्स उठाता है और बैक एंड जो रिसर्च कीवर्ड्स लिस्टिंग में हमने ऐड किए थे, आपको शायद याद हो, उन सारे कीवर्ड्स को एनालाइज करता है amazon का एल्गोरिदम, और फिर वो खुद वो कीवर्ड जो आपने बीच में लिखे हुए हैं हर जगह उनके बिहाफ के ऊपर आपकी एड शो करता है। इसका क्या मतलब है कि आपके इसके एड के अंदर आपने कीवर्ड शो किया हुआ, फॉर एग्जांपल डिस वाटर प्रूफ पपी पैड,
ठीक है, ये आपका एक कीवर्ड था जो आपने लिखा हुआ था। हमने सर्च किया पी पैड्स फॉर कैट्स, तो पी फॉर पैड फॉर कैट्स में ये कीवर्ड भी है वाटर प्रूफ पप्पी पैड। अब हम या वाटर प्रूफ पप्पी पैड लिख के देखते हैं। वाटर प्रूफ, ओहो, वाटर प्रूफ पप्पी पैड्स। ठीक है, तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट भी मेरी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने ये कीवर्ड भी अपनी टाइटल में लिखा हुआ था। आप बात समझ रहे हो ना? तो amazon, ये देखें, ये आ गया यहाँ पे, ये देखें आ गया ना, क्योंकि ये लिखा हुआ था। तो amazon क्या करेगा, आपके इस कीवर्ड को उठाएगा, इसको भी उठाएगा, और आपका ये प्रोडक्ट जो है वो आपकी एड को शो कराएगा, अगर आपके टाइटल में वो वाला कीवर्ड होगा। दिस इज सिंपल। ये सब कुछ amazon खुद करेगा, कीवर्ड चूज करेगा आपके एल्गोरिदम में, अपने एल्गोरिदम से आपके कीवर्ड चूज करेगा आपकी लिस्टिंग के अंदर, और वो आपको इसके अंदर जो है वो प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी कि अब आपकी एड शो हो और आपको क्लिक्स हो और आपकी सेल्स हो। ठीक है, और मैनुअल टारगेटिंग में क्या होता है कि यू चूज योर कीवर्ड्स बाय योर ओन, कि आप खुद डिसाइड करते हैं कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स है जिसपे मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट शो हो और मेरी बिडिंग हो, मेरा सारा कुछ सिस्टम उस तरीके से हो। ठीक है, और उसके लिए आपको कीवर्ड्स रिसर्च करनी पड़ती है, जो कि आपको पता है, मैंने आपको सिखाई हुई है कि किसी भी एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट आप कम से कम 10 15 20 प्रोडक्ट्स खोलें और लोगों की भी, और सारे कीवर्ड्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट का कीवर्ड बनाएं, लिस्ट बनाएं। वो जो लिस्ट होती है वो आपने यहाँ पर यूज करनी है जब आप मैनुअल टारगेटिंग करेंगे। हम अभी पहले ऑटोमेटिक टारगेटिंग को ही लेकर चलते हैं। ये क्लिक किया, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाकी जो कंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो कैसे होती है और क्या होती है। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।